दोस्तों ये वीडियो सूर्या इलेक्ट्रिक चिमनी की इंस्टॉलेशन के बारे में है, जिसका मॉडल नंबर EX1400TD है। इसमें यूज़ होने वाले ये स्क्रू हैं, ये मेजरमेंट टेप है, ड्रिल मशीन है, स्क्रू ड्राइवर्स हैं, कटर है और एक हैमर है। हम सबसे पहले इस कटर का इस्तेमाल करेंगे मास्टर कार्टन को खोलने के लिए। इस मास्टर कार्टन को खोलने के बाद इसके अंदर से सूर्य इलेक्ट्रिक चिमनी का मेन बॉक्स आपके सामने होगा, जिसे बाहर निकाल के इसके ऊपर लगी बदियों को भी इसी से काट लें। इसके बाद इसमें लगी इस वुडन जैकेट को इससे हटाएं। इसमें 3 मेजर अटैचमेंट होती हैं, जिसमें सबसे पहले ये एक एग्जॉस्ट पाइप होती है जो चिमनी के ऊपर लगती है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लंबा और छोटा कर सकते हैं, जैसे कि इस डेमोन्स्ट्रेशन में देखा जा सकता है। उसके बाद इसमें से एक वॉल क्लैंप निकलती है, जिसे आपको दीवार पे 2 स्क्रू की मदद से टांगना होता है। तीसरी ये एक ऑयल कलेक्टर कप है। अगर किसी कारणवश कोई तेल आपकी चिमनी में चला जाता है किसी भी तरह का, तो वो इसमें वापस आ जाता है और आप इसे निकाल के बड़े आराम से धो सकते हैं। इसके बाद चिमनी को मेन कार्टन से निकालें। निकालने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसे आगे की तरफ थोड़ी जगह छोड़ी जाती है और पीछे की तरफ इसे यहीं से पकड़ के निकालें। बीच में से शीशे को ना पकड़ें, क्योंकि ये स्लिप हो सकता है। उसके बाद इसका ये पन्नी को उतारा जाए और इसे अपनी स्लैब पे एक बार रखें। इसमें से एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल निकलती है। जब भी आपको फ्री टाइम हो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, और इसी में ही आपके स्क्रू और गिटियाँ होती हैं जो दीवार पे पत्ती को हैंग करती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इसके पीछे हम लोग ना रास्ते की सेफ्टी के लिए 2 कवर लगाते हैं। इंस्टॉलेशन के दौरान हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, सिर्फ एक तरह की पैकिंग पार्ट ही गिना जाता है। इसे पूरी तरह से उतार के आप हटा दें। इसी डक में से आपकी एग्जॉस्ट हवा बाहर निकलती है। उसके बाद इसमें लगी तार को खोलें। इसे दीवार पे टांगने से पहले एक बार हमें तसल्ली करनी है कि ये ठीक पोजीशन में आपके घर तक पहुंचे। कई बार हमें ये होता है कि रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये ख़राब हो सकती है। सबसे पहले इसे बिजली में लगाएं, पावर ऑन का बटन चेक करें, मोटर की स्पीड को चेक करें और LED लाइट को चेक करें। टांगने से पहले इतनी टेस्टिंग काफ़ी है। अगर ये सब ठीक से काम कर रहा है तो ये दीवार पर लगाने के हिसाब से बिल्कुल रेडी है। आगे बढ़ने से पहले, दीवार पे टांगने से पहले इसमें 3-4 चीज़ें हमें पहले करनी होंगी। जैसे ये ऑयल कलेक्टर कप हम पहले ही लगा लें। सबसे पहले ये एक ऑयल कलेक्टर कप होता है जिसमें 2 ग्रूव बने होते हैं दोनों तरफ। वैसे ही सेम 2 ग्रूव चिमनी के अंदर भी बने होते हैं, जिसमें ये आराम से फिट हो जाती है। इसे आराम से फिट करना है, ज़ोर नहीं लगाना है। ये प्लास्टिक के होते हैं, नहीं तो टूटने का डर बना रहेगा। इसे इस क्लिप के अंदर 90 डिग्री एंगल से आराम से डालें स्ट्रेट लाइन में, और ये हो गया। उसके बाद इसके 2 फिल्टर्स को बाहर की प्लास्टिक लगी क्लिप की मदद से फिट करें, जिससे ये टाइट रहता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये दोनों बिल्कुल बराबर फिट होने के बाद आप इसके अंदर ऊपर एक फिल्म लगी हुई है। ये एक प्रोटेक्शन फिल्म है जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगाई जाती है। जब आपके घर चिमनी ठीक ठाक पहुंच जाए तो आप इसे पूरी तरह से उतार दें। ये चिमनी के ऊपर की तरफ ब्लू कलर की और नीचे की तरफ वाइट कलर की लगी हुई होती है। अब आप इसको धीरे धीरे करके सारी उतार दें। ये कोई निशान नीचे नहीं छोड़ेगी। आपका इस चिमनी का स्टेनलेस स्टील एक फिंगरप्रिंट प्रूफ ग्लास है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी सफाई करें, इसके अंदर एक गैस सेंसर लगा हुआ है, जिसे थोड़ा आराम से साफ़ किया जाए। इसमें ना तो कोई हार्ड ब्रश, कपड़े का इस्तेमाल ना करें। हम रिकमेंड करते हैं आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टूथब्रश से साफ़ करें। ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट है। इसका मेन इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, अगर किसी कारणवश आपके गैस चूल्हे से कोई भी गैस की लीकेज हो जाए तो ये उसको सेंस कर लेता है और आपके उस बिना जली हुई LPG को ऑटोमेटिकली
चिमनी स्टार्ट हो जाएगी और उसको किचन से बाहर निकाल देगी, जिससे आपके घर में एलपीजी की वजह या किसी और गैस की वजह से कोई हादसा ना हो। आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी वजह से आपकी चिमनी पावर ऑफ मोड में ना हो। इसको आपको हमेशा बिजली से ऑन करके रखना और इसके सारे ऑन ऑफ के बटन से ही आपको काम करना है। इसकी मेन सप्लाई को कभी नहीं काटना है। इसके अंदर कई ऑटो फीचर्स हैं जो सिर्फ तभी चलेंगे जब आपकी चिमनी मेन सप्लाई से ऑन मोड में रहेगी। ऑन मोड में ये सिर्फ 1 वाट बिजली खाती है, जो कि ना के बराबर होती है। उसके बाद दोबारा इसी फिल्टर्स को आप लगाएं और अब आपकी चिमनी दीवार पे टंगने के हिसाब से बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे दीवार पे इंस्टॉल कर शुरू करेंगे। उससे पहले हम इसकी एक मेजरमेंट लेंगे। ये चिमनी सामने की तरफ से 23.5 सेंटीमीटर, जो कि 2 फुट से कुछ कम होती है, बनाई जाती है, ताकि ये 2 फुट की जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं किचन के अंदर एक चिमनी इंस्टॉलेशन के लिए, उसमें आराम से फिट हो जाए। पीछे की तरफ से इसकी टोटल ऊंचाई करीब 19 सेंटीमीटर होती है और इसके पीछे 2 ग्रूव बने होते हैं, जिसके अंदर इसकी वो पत्ती टंगेगी जो दीवार पे इसको अपने अंदर टांगेगी। उसकी ऊंचाई करीब 19 सेंटीमीटर होती है और हमें इसे अपनी स्लैब हाइट से करीब 4 फुट ऊपर लगाना है। ये वो क्लैंप है जिसे हमें दीवार पे टांगना है। इसमें 4 होल हैं। आप किसी भी 2 होल का, एक लेफ़्ट एक राइट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो होता है, जिसके लिए 2 स्क्रू काफ़ी होते हैं अगर वो ढंग से दीवार में लगाए जाएँ। चारों स्क्रू खींचने की या लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम सबसे पहले अपनी स्लैब से 4 फुट ऊंची जगह को नापेंगे। ये किचन स्लैब है, ग्राउंड से नहीं। जब हम इसमें से 4 फुट मेजर करेंगे तो उसके बाद हमें ये पत्ती 4 फुट ऊंची लगानी है। ध्यान रहे अगर उसके ऊपर वुडन वर्क है तो हमें थोड़ी सी जगह इसमें मेजरमेंट में ऊपर नीचे करनी होगी, और आपकी ज़रूरत और आपकी हाइट के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 की बजाय 4.5, 3.8, बट उससे नीचे मत कीजिए, नहीं तो उसका लोअर स्लैब काफ़ी नीचे आ जाएगा, जिससे आपका सर काम करते वक्त या खाना बनाते वक्त उस पर टकराने का डर बना रहेगा। तो कम से कम 3.8 और 5 से ऊपर भी ना रखिए, नहीं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। उसके बाद आप एक पेन पेंसिल का इस्तेमाल करें और अपना निशान लगाएं। निशान लगाने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि आपकी पत्ती बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, नहीं तो चिमनी आड़ी ऊंची नीची लगेगी तो वो ठीक नहीं लगेगी। पत्ती हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इसलिए उसके निशान ध्यान से लगाएं। उसके बाद हमने वैसे ये मोरे पहले किए हुए हैं, सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं मोरे आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। एक हो लेफ़्ट में और एक राइट में, जैसे पहले हुआ। इन 2 को करने के बाद इसमें साथ आई हुई 2 प्लास्टिक गिट्टियों को लगाएं। मुझे सुनाई नहीं। उसके बाद जब ये दोनों प्लास्टिक की गिट्टियाँ लग जाएं तो अपनी पत्ती लेके साथ आए 2 स्क्रू को इसमें कसें और इस बात की तसल्ली कर लें कि ये स्ट्रेट हो। जब ये पूरी तरह से टाइट हो जाए आपकी क्लैंप, तो अब आपकी चिमनी को आपको इन 2 दिए हुए ग्रूव्स में लगाना है। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी किचन में ऊपर की तरफ वुडन वर्क है तो आपको इसे दीवार वुडन वर्क से थोड़ा सा नीचे लगाना होगा, क्योंकि अगर बिल्कुल उसके भिड़ा के लगाएंगे तो हैंग करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, जिससे वो बार बार ऊपर की तरफ टकराएगी। ये है वो 2 ग्रूव। देखिए चिमनी इसके थोड़ा सा ऊपर भी रहती है, तो आपको बिल्कुल वुडन वर्क से भिड़ा के उसे नहीं लगानी, आप उसे थोड़ा सा नीचे रखना ही होगा आपको। जैसे आप कपड़े हैंग करते हैं अपने अलमीराज में, बिल्कुल आपको उसी तरह से लगाना है। उसके बाद इसे बिजली में लगाएं और एक बार ऑन करके देखें कि ये ठीक मोड में है या नहीं। आपको बस ये देखना है कि ये ठीक है। अगर इसमें लाइट आ जाती है तो इसे दोबारा बिजली के प्लग से एक बार बिजली कट कर दें, ताकि आप इंस्टॉलेशन आराम से कर सकें। वैसे इसमें झटका लगने या करंट आने वाली कोई बात नहीं है, ये डीसी ऑपरेटेड मशीन है। उसके बाद हमने इसमें एक पाइप पहले से लगा रखी है, आपको वो पाइप इसके ऊपर खींचनी है।
आप इसे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अंदाज़न डायमीटर 5 इंच होता है और इसी तरह का एक ग्रूव चिमनी में लगा होता है जो इसको एक परफेक्ट फिट कर लेता है आपस में एक दूसरे से। जब आप इसे एक दूसरे में अच्छे से फंसा लें उसके बाद आप एक टेप का इस्तेमाल करें। ये एक डबल टेप होती है, हर स्टेशनरी की दुकान पे बड़े आराम से मिल जाती है। आमतौर पे कारपेंटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे ना चिमनी और पाइप को आपस में अच्छे से जोड़ दें, इससे आपके अंदर कोई भी लीकेज नहीं होगी। अब हम चलते हैं डेमोस्ट्रेशन के ऊपर। इस चिमनी में 6 टच बटन्स हैं, जैसे कि आप सामने पैनल पे देख सकते हैं। बीच में एक डिस्प्ले है। सबसे पहले ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, आपको ज़्यादातर अपनी चिमनी को ऑन ऑफ इससे करना है। फिर एलईडी लाइट का बटन है जो आपके खाने को पे पड़ती है। तीसरा इसमें एक टाइमर का बटन है जो मैं आपको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर ये 3 बटन है, ये तीनों मोटर स्पीड के बटन होते हैं, फास्ट, मीडियम, स्लो। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें से अपनी मोटर की स्पीड को चुन सकते हैं। उसके बाद इसमें जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक इसमें क्लॉक फीचर होता है। आमतौर पे हमारे रसोइयों में घड़ी नहीं होती है, तो इसमें क्लॉक फीचर है। आप उसमें बीच के बटन को लंबा प्रेस करें। उसके बाद इसके अंदर आवर की सेटिंग, घड़ी की छोटी सुई की सेटिंग आ जाएगी, जिससे आप स्लो या फास्ट यानी कि कम या ज़्यादा वाले बटन से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अभी 8:11 हुए हैं तो मैं इसमें 8 बजाता हूँ। जैसे कि इस बटन से होगा फास्ट से, ये बज गए 8। अब मैं इसी बीच वाले बटन को दोबारा दबाऊंगा तो ये मेरे मिनट की सेटिंग पे ले जाएगा, यानी कि बड़ी सुई वाली। और उसके बाद अब 11 और 11 होने के बाद बीच वाले बटन को दोबारा दबा दें। इससे आपकी घड़ी की सेटिंग 8:11 जो आपकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप इसे बिजली से काट देते हैं, मेन सप्लाई से, इसे जब भी पावर ऑफ करेंगे घड़ी आपको हर बार रीसेट करनी होगी, तो इसे इसी पावर ऑन ऑफ से यूज़ करें ताकि ये रीसेट ना हो बार बार। अब जो चीज़ मैंने पहले छोड़ी थी, अब मैं आपको इसके क्लॉक फीचर के बारे में बताता हूँ। सपोज़ आपको ऑफिस जाने की जल्दी है, आप कुछ और काम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी किचन में अभी आपने खाना बनाया है और आप थोड़ा सा जल्दी में है। अब आपको बाहर जाने के लिए ये चाहते हैं कि चिमनी आपकी ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो आप इस क्लॉक, अब पहले अपनी स्पीड चुनें, जैसे भी धुआं हो आपकी रसोई के अंदर, स्लो, मीडियम या फास्ट, और उसके तुरंत बाद आप इस क्लॉक के बटन को दबा दीजिए और उससे ये 3 मिनट के लिए आपकी ऑटोमेटिकली एक टाइमर पे लग जाएगी। ये एक सफिशिएंट टाइम है एक नॉर्मल किचन से धुआं बाहर निकालने के लिए, चाहे कितना भी हो। तो आप इसे फास्ट मोड पे या स्लो मोड पे लेके क्लॉक का बटन दबा दीजिए और 3 मिनट के अंदर अंदर ये आपकी किचन के धुएं को बिल्कुल बाहर निकाल के अपने आप बंद हो जाएगी और स्टैंड बाय मोड पे चली जाएगी। और आपको उस काम के लिए उसके पास खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसे ऑटोमेटिकली करेगी पूरी तरह से। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी वजह से आप इस चिमनी को मेन पावर सप्लाई से कभी भी बंद ना करें। आपको इसे हमेशा मेन सप्लाई से पावर ऑन मोड में रखना है। सारे इसके फीचर ऑटोमेटिक हैं जो अपने आप चल जाते हैं। आपको बस उस फीचर्स के हिसाब, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन फीचर्स का इस्तेमाल करना है। थैंक यू।